जनता पार्टी जब चाहेगी, चूंकि सम्राट चौधरी ने इस्तीफा दिया है, भारतीय जनता पार्टी से भी प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना है, क्योंकि भाजपा की जो नीति रही है एक व्यक्ति एक पद की, तो उसके बाद विस्तार हो सकता है। और आनंद मोहन जी के बेटे जो हैं चेतन आनंद, उनको मंत्रिमंडल बनाए जाने को उस समय उनको दिया गया था कि उनको बनाया जाएगा मंत्री। यहाँ तक कि अनंत सिंह की पत्नी की भी बात थी, प्रहलाद यादव की, सबको मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया। बहुत अनैतिक नहीं हो जाएगा सर, जिनकी सदस्यता जानी चाहिए उनको आप मंत्री बना रहे हैं? देखिए, अब राजनीति का मतलब हो गया जिसकी कोई नीति नहीं हो वही राजनीति कर रहा है। आप नीतीश कुमार जी की ही बात कर लीजिए, मतलब नीति और सिद्धांत की बात करते हैं। बापू महात्मा गांधी के 7 कर्म गिनाए हैं उन्होंने कि ये महात्मा गांधी ने कहा था कि 7 कर्म, और हर जगह सरकारी कार्यालयों में उसको लिखवाया है। लेकिन क्या नीतीश जी कभी नीति और सिद्धांत की राजनीति की है? क्या नीतीश जी ने? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे क्या? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अब विधान परिषद का उपचुनाव भी समाप्त हो गया है और मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट रही है। एक दिलचस्प मामला यह भी है कि आरजेडी के बागी विधायक चेतन आनंद, जिनकी सदस्यता जानी चाहिए थी, कायदे से उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए थी, उनको मंत्रियों वाला बंगला मिल गया है। तो यह भी सवाल कि क्या चेतन आनंद को नीतीश कुमार मंत्री बनाने जा रहे हैं? हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई सुगबुगाहट देख रहे हैं क्या? और चेतन आनंद को मंत्री बनाया जा रहा है क्या? मंत्रियों वाला बंगला मिल गया उनको? देखिए, मंत्रियों वाला बंगला मिलना एक औपचारिक प्रक्रिया है। सरकार जिसे चाहती है वो बंगला दे देती है। मंत्रिमंडल विस्तार की जहाँ तक बात है तो काफ़ी दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है। जब से नीतीश कुमार ने बहुमत हासिल किया है उसके बाद से था कि भाई बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, लेकिन हमेशा वो टलते रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी, चूँकि सम्राट चौधरी ने इस्तीफा दिया है, भारतीय जनता पार्टी से भी प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना है, क्योंकि भाजपा की जो नीति रही है एक व्यक्ति एक पद की, तो उसके बाद विस्तार हो सकता है। और आनंद मोहन जी के बेटे जो हैं चेतन आनंद, उनको मंत्रिमंडल बनाए जाने को उस समय उनको दिया गया था कि उनको बनाया जाएगा मंत्री। यहाँ तक कि अनंत सिंह की पत्नी की भी बात थी, प्रहलाद यादव की, सबको मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया। बहुत अनैतिक नहीं हो जाएगा सर, जिनकी सदस्यता जानी चाहिए उनको आप मंत्री बना रहे हैं? देखिए, अब राजनीति का मतलब हो गया जिसकी कोई नीति नहीं हो वही राजनीति कर रहा है। आप नीतीश कुमार जी की ही बात कर लीजिए, मतलब नीति और सिद्धांत की बात करते हैं। बापू महात्मा गांधी के 7 कर्म गिनाए हैं उन्होंने कि ये महात्मा गांधी ने कहा था कि 7 कर्म, और हर जगह सरकारी कार्यालयों में उसको लिखवाया है। लेकिन क्या नीतीश जी कभी नीति और सिद्धांत की राजनीति की है? क्या नीतीश जी ने? मतलब सत्ता के लिए हमेशा वो कुर्सी बदलते रहे हैं। सत्ता के लिए कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ, जब जाते हैं तो कहते हैं कि उसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर वो चले जाते हैं। तो राजनीति में अब कोई नीति नहीं, और सदस्यता तो तुरंत चली जानी चाहिए। वो सीधा मतलब बदल विरोधी कानून के तहत वो तीनों विधायकों जो मेरी जानकारी है, नियम ये कहता है कि भाई अगर आरजेडी कांग्रेस शिकायत न भी करे तो स्पीकर को अधिकार है स्वतः संज्ञान लेकर उनकी सदस्यता समाप्त करें। निश्चित तौर पर दल बदल विरोधी कानून के तहत अगर आप सत्ता विपक्ष में हैं और सत्ता पक्ष में बैठ रहे हैं, सत्ता पक्ष में अध्यक्ष ने कुर्सी का भी आवंटन कर दिया, वो सत्ता पक्ष में बैठ रहे हैं, तो उनकी सदस्यता तो जानी चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि सामर्थ्य में कछु दोष न गोसाई, तो अभी सरकार नीतीश जी की है, उनके बल पर नीतीश जी की सरकार बची और चल रही है। तो नंदकिशोर यादव पर जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी मतलब उनकी हिम्मत नहीं है कि वो सदस्यता समाप्त करें। अगर उनकी सदस्यता समाप्त होगी तो साथ साथ कहीं अध्यक्ष की कुर्सी भी ना चली जाए। आपने पिछली बार देखा होगा विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने सदन में नीतीश कुमार जी से तू मैं कर लिया, नीतीश जी गुस्सा हो गए। उसके बाद पता चला कि उन्होंने भाजपा से समर्थन ही वापस लिया, उनकी अध्यक्ष पद की कुर्सी चली गई। तो सत्ता की यारी है, बस राजनीति अब सत्ता की यारी हुई है, और सत्ता के लिए लोग कुर्सी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। राजनीति और सिद्धांत कोई बात नहीं। जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो ही रही है सर, तो 2 सवाल मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े हुए बड़े अहम हैं जिनकी चर्चा अक्सर होती है।
एक सवाल तो ये है कि पहले इसी पर पूछ लेते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। ये चर्चा अक्सर होती है, नीतीश कुमार को 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला पसंद नहीं है। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम रहें, तो 1 डिप्टी सीएम की कुर्बानी तय है। और सम्राट चौधरी ने तो पगड़ी उतार दी, नीतीश शरणम गच्छामी हो गए, नीतीश कुमार के गुड बुक में हैं। विजय सिन्हा की कुर्सी जा सकती है, उन पर गाज गिर सकती है, कम से कम डिप्टी सीएम शायद वो न रहें, ऐसी चर्चा होती है। देखिए, अगर वो 2 डिप्टी सीएम नहीं चाहते तो शुरू में ही शपथ ना दिलाते जी। तो अब नीतीश जी की इच्छा पे कुछ डिपेंड अब नहीं करता था। एक समय था कि नीतीश जी की इच्छा पे केंद्र की सरकार हिल जाती थी और जो चाहते थे वो होता था। और आज भी नीतीश जी की हैसियत वही है कि वो चाहे जो चाहे वो हो सकता है। लेकिन अब नीतीश जी मतलब अब स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। वो नवरत्नों से घिरे हुए हैं, जो नवरत्न उनके हैं, और नवरत्न कहिए या चापलूस कहिए, जो उनके आजू बाजू रहते हैं, अब वो जो चाहते हैं वही होता है। आप देखते होंगे नीतीश जी के हर भाषण में कि गलती हो गया, इनके कहने पर चले गए, अब नहीं जाएंगे, बार बार मोदी जी का पांव पकड़ रहे हैं। तो ये उनका निर्णय नहीं है। नीतीश जी कभी किसी के पांव, समाजवादी नेता हैं और लोहिया के बाद नीतीश जी को माना जाता है कि उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया और बहुत ही डेवलपमेंट वर्क किया। लेकिन आज उनकी स्थिति ये, लाचार मुख्यमंत्री हो गए हैं आज, और वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। जो संजय झा चाहते हैं वो निर्णय लिया जाता है, नीतीश जी के निर्णय को भी बदल दिया जाता है। आप उदाहरण के तौर पर मनीष वर्मा जी की यात्रा को ले लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश जी के कहने पर उन्होंने मनीष वर्मा को लेकर एक अपडेट हम आपको दे दें सर। मनीष वर्मा पर आप कंटिन्यू करें। मनीष वर्मा से मिलने हम गए थे कल, हमने बातचीत की, कोशिश की कि मनीष वर्मा से बातचीत हो। हमें जानकारी मिली कि मनीष वर्मा लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि मीडिया से भी बातचीत करेंगे, हमसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है मीडिया से बातचीत करने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया गया उनके स्टाफ की तरफ से कि नहीं, बिल्कुल सर नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे। देखिए, मनीष वर्मा ही नहीं, नीतीश कुमार भी कैद में है जी। मतलब मीडिया से मिलने पर पाबंदी है। मनीष वर्मा को तो अभी यात्रा रोकी गई है, उनको परमिशन फॉर मुख्यमंत्री जी को बोले होंगे ठीक है कार्यालय में आप बैठ के पूरा पार्टी को संभालिए, कार्यालय संभालिए आप, तो वो कार्यालय में बैठ के कार्यकर्ताओं से मिल रहे होंगे। क्योंकि नीतीश अपने घर के दफ्तर में, खबर तो यह भी है कि पार्टी दफ्तर भी शायद नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो घर पे लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि यात्रा नीतीश जी द्वारा शुरू करवाई गई थी और संजय झा ने रोक दिया। आप सोचिए संजय झा की क्या हैसियत हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डिक्टेट वो कर रहे हैं, भाषण दीजिए, ये भाषण देना है आपको, ये करना है। अब जो नवरत्न है उनके, चाहे संजय झा हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, संजय गांधी हो, मतलब जो उनके इर्द गिर्द, ललन सिंह हो, तो यही लोग अब जो चाहते हैं वो होता है। नीतीश जी अब वैसी स्थिति में नहीं है कि कोई निर्णय ले सके। हाँ, जब सुबह थोड़ा बहुत स्वस्थ रहते हैं तो कुछ निर्णय ले सकते हैं। यहाँ तक कि अब उनको बोलने पर पाबंदी लग गई है। आप देख रहे होंगे कहीं भी नीतीश जी यात्रा में जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या? महिला संवाद यात्रा में भी बोल पाएंगे, इस पर भी संदेह है। यात्रा बढ़ गई, कैंसिल, आगे बढ़ गई है यात्रा। और संवाद यात्रा में महिलाओं से भले बंद कमरे में संवाद कर लें, लेकिन मीडिया की पहुँच वहाँ नहीं होगी। मंत्रिमंडल विस्तार पर बात कर रहे थे सर, तो एक सवाल और है। अशोक चौधरी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मंत्री भी हैं। आपने बीजेपी को लेकर कहा कि भाई दिलीप जायसवाल को तो इस्तीफा देना पड़ेगा, एक व्यक्ति 2 पद कैसे? यहाँ भी मामला वही है या अशोक चौधरी पर नीतीश कुमार की कृपा बरसती रहेगी? मंत्री भी रहेंगे या राष्ट्रीय महासचिव भी रहेंगे, दोनों रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का है, वो और जदयू में भी है, लेकिन वो है अध्यक्ष पद के लिए। महासचिव जो कोई भी मंत्री होते हैं तो सचिव, महासचिव, प्रभारी ये रहते हैं, पार्टी के पद मिलते हैं। जनता दल में खासकर ऐसी बात नहीं है। अध्यक्ष पद के लिए भले एक होता है कि जो अध्यक्ष बनते हैं उनको पद छोड़ा जाता है। तो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही ले लीजिए, अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। तो जब खुद वो नहीं पालन कर रहे हैं तो दूसरे से कैसे पालन कराएंगे? आरसीपी को इसी आधार पर दिया गया था कि मंत्री बन गए हैं, अब अध्यक्ष पद छोड़िए। तो मंत्रिमंडल विस्तार होता हुआ देख रहे हैं आप, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार का ट्रैक रिकॉर्ड अलग ही है। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है, चर्चा तो होती है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, पाला ही बदल लेते हैं नीतीश कुमार। देखिए, संभावना नहीं है अभी मंत्रिमंडल विस्तार की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी और इनके नवरत्न जब चाहेंगे मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। लेकिन अभी अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो फिर विस्फोटक स्थिति होगी।
क्योंकि अब नीतीश जी का निर्णय नहीं चल रहा है। नीतीश जी का स्वास्थ्य तो ऐसा नहीं है कि वो निर्णय ले सकते हैं। तो वैसी स्थिति में विस्तार होगा तो पार्टी में टूट की संभावना है, पार्टी में विस्फोटक स्थिति है। गुटबाजी इतनी ज़्यादा हो गई है जनता दलियों में कि उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। वहाँ 2 खेमों में बट गया है, 2 खेमा कहिए 4 खेमा कहिए बट गया है। जो नीतीश समर्थक एक नीतीश का खेमा हो गया इतने खेमों में जेडीयू बट गई है और आप खुद ही बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की नहीं चल रही है। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, दिग्विजय सिंह जैसा हश्र हो सकता है क्या नीतीश कुमार का? नहीं, वैसा हश्र नीतीश जी का नहीं होगा, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस के पास वोट नहीं था, शरद यादव के पास वोट नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार के पास वोट बैंक है। उनको अगर आज कुछ हो जाता है तो उनका वोट बैंक या तो लालू तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आधा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए संजय झा के पास कोई वोट बैंक नहीं है, ललन सिंह के पास कोई वोट बैंक नहीं है, अशोक चौधरी के पास कोई वोट बैंक नहीं है, विजय चौधरी के पास कोई वोट बैंक नहीं है। ये सब डाइनिंग टेबल के नेता हैं, टेबल पर बैठ की राजनीति करते हैं। लेकिन नीतीश जी अस्वस्थ हैं, फिर भी उनके पास लगभग 15% वोट है। वो जिधर जाएंगे वो वोट उन्हीं के जाएगा जब तक वो जीवित हैं। उनके बाद उनकी विरासत संभालने के लिए ये होड़ लगी हुई है कि उनका वोट बैंक कौन ले। लेकिन मुझे लगता है कि वो विरासत उनके बेटे के अलावा तीसरा कोई नहीं संभाल सकता, किसी के साथ वो वोट बैंक नहीं जा सकता। एक उपेंद्र कुशवाहा थे, आरसीपी थे, जिनके साथ नीतीश कुमार का वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है, लेकिन दोनों अब बाहर चले गए हैं। अभी जो नेता हैं उनमें किसी की हैसियत नहीं है कि वो नीतीश कुमार के वोट बैंक को शिफ्ट करा सके। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी के बाद निशांत को राजनीति में आना मजबूरी होगी। वो नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होगी राजनीति में आना। जेडीयू को बचाने के लिए जेडीयू को बोला जाता है कि बाप दादा की कमाई को बचाने के लोग विदेश छोड़ करके इंडिया वापस आते हैं, सारा काम छोड़ करके कि अपने पूर्वजों की संपत्ति बचाने के लिए। तो नीतीश जी ने जो कमाया है वोट बैंक, महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का जो 15% वोट बैंक कमाया है, उसे बचाने के लिए निशी उर्फ निशांत कुमार को, नीतीश जी के पुत्र को राजनीति में आनी मजबूरी होगी।